Hello, my dear friends. Welcome back to my channel Learn with Nandini Parashar. तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश चैप्टर द सरमन एट बनारस। तो ये चैप्टर ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा इजीली समझाने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, याद रखना, बेसिकली हम गौतम बुद्ध के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको गौतम बुद्ध के बारे में, उनका एकदम बचपन से वो गौतम बुद्ध कैसे बने, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो बचपन में जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने एक राजा के परिवार में जन्म लिया था। जी हाँ, वो बचपन में एक राजकुमार थे। गौतम बुद्ध बचपन में एक राजकुमार थे। तो फ्रेंड्स, जब उनका नामकरण वगैरह हुआ, जैसे जो कुछ भी होता है नामकरण वगैरह, तो उनके यहाँ पर एक ऋषि आए, जैसे कि बहुत सारे ऋषि वगैरह आए नामकरण करने के लिए। तो उन्होंने उनका नाम रखा सिद्धार्थ गौतमा। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। उन्होंने जो उनका नाम रखा था वो रखा था सिद्धार्थ गौतमा। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम उनका नाम रखा था उन्होंने। और उन्होंने उनके बारे में, भविष्य के बारे में जो कुछ भी बताया था। दोस्तों, पहले के ऋषि लोग वो बहुत होशियार होते थे। तो उन्होंने उनके भविष्य के बारे में बताया कि ये या तो बड़े होकर एक बहुत महान राजा बनेंगे, और या फिर ये बड़े होकर एक साधु बनेंगे। ठीक है, ऐसा करके उन्होंने ये दो बताए कि ये या महान राजा बनेंगे या फिर बहुत बड़े साधु बनेंगे। ऐसे करके इन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में बताया। उनका नाम रखा था सिद्धार्थ गौतम, ये आपको याद रखना है। फिर क्या हुआ, जो गौतम बुद्ध के पापा थे वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर ये महान राजा बन जाए तो ठीक है, बट ये अगर बड़ा साधु बना तो फिर उनके लिए बहुत बेकार है ना, क्योंकि जो उनकी संपत्ति है उसे आगे जाके कौन संभालेगा। गाइस, ऑब्वियस सी बात है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, तो फिर उस संपत्ति को आगे जाके कौन संभालेगा, वो तो सब बेकार है ना फिर। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। तो उन्होंने ऋषि से पूछा कि महात्मा जी, आप इसका कोई उपाय बताएं। तो पहले के ऋषि, जैसा कि मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा होशियार होते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका उन्हें उपाय बताया। उपाय क्या बताया फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। तो उन्होंने उन्हें उपाय बताया कि आप इन्हें कभी भी कोई परेशानी बिल्कुल भी फेस मत करने देना। अगर ये एक भी परेशानी देख लेंगे ना, जैसे कि बीमार होना या कोई भी परेशानी अगर ये अपने जीवन में देख लेंगे, तो ये अवश्य ही संत बनेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि ये एक भी परेशानी इनके सामने ना आने देना, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए एक भी परेशानी इनके सामने। अब भाई, उनके पापा ने उनकी जो है बात मान लिया और कहा ठीक है, इनके सामने मैं कभी कोई परेशानी नहीं आने दूंगा, लेकिन मेरा बेटा जो है राजा ही बनना चाहिए, संत नहीं बनना चाहिए, ऐसा करके उन्होंने बोला। अब उसके बाद क्या हुआ, 12 ईयर्स के जब हुए गौतम बुद्ध, तो वो स्कूलिंग के लिए चले गए। अब स्कूलिंग ये तो नहीं कि हमारी जैसी पढ़ाई कर रहे हो, तब वो हिंदू ग्रंथों के बारे में, बोले तो हिंदू ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए उन्हें बाहर भेज दिया गया था। एंड ये आपको ना कुछ ईयर्स हैं जो याद रखने हैं, जैसे कि 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स, 4 वर्ष के बाद वो एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए वापस घर लौटे। मीन्स वो 12 ईयर्स के जब थे तो स्कूलिंग के लिए चले गए। ठीक है, 4 ईयर्स के बाद वो घर लौटे, मीन्स 16 साल के होकर वो घर लौटे, और आकर उन्होंने एक राजकुमारी से विवाह कर लिया। उनकी शादी कितने साल की होगी, 16 साल की। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो 25 साल के हुए तो उन्हें 25 साल तक इस संसार के सभी दुखों से बचाकर रखा गया था फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि उनसे जो है दुखों से बचाकर रखने की उपाय दिया था ऋषि ने, तो उन्हें 25 साल तक संसार के सभी दुखों से बचाकर रखा गया था। लेकिन एक बार गौतम बुद्ध, या फिर आप बोल सकते हो सिद्धार्थ गौतम, एक हंटिंग के लिए निकले, शिकार के लिए निकले।
तो जैसे ही वो शिकार के लिए निकले तो उन्हें उन्हें रास्ते में एक बीमार आदमी मिलता है। फ्रेंड्स, वो तो दुख नहीं जानते थे ना, उन्होंने कभी दुख नहीं देखे थे ना, लेकिन उन्हें रास्ते में एक बीमार आदमी मिलता है। अब जो रथ चला रहा होता है ना उनके साथ वाला, वो उससे पूछते हैं कि भाई ये कौन है। वो कहता है महाराज मुझे क्षमा करें, मुझे ये सब बताने की आज्ञा नहीं है। वो घबरा जाता है। तो वो उससे कहते हैं कि मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूँ ना, तुम मुझे बता कि ये कौन है। तो वो कहते हैं, वो जो रथ चला रहा होता है वो उनसे बोलता है कि महाराज ये आदमी बीमार है। वो पूछते हैं ये बीमार क्या होता है। फ्रेंड्स, उन्होंने तो कोई दुख नहीं दिखा था ना, तो वो पूछते हैं ये बीमार क्या होता है। अब वो कहता है महाराज जब हमें खाने पीने की कमी से या बाय द वे कुछ और कमी से जब हमारा कुपोषण होता है, हमें अच्छी तरीके से खाना पीना प्रॉपरली नहीं मिलता है, तब हम बीमार पड़ जाते हैं। ये होता है बीमार। अच्छा, अब वो और आगे बढ़े, और आगे बढ़कर उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो कि झुक कर चल रहा होता है। फ्रेंड्स, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो झुक कर चलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे झुक जाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि अरे ये क्या है, ये व्यक्ति ऐसे झुक कर क्यों चल रहा है। तो वो जो रथ चला रहा होता है वो बोलता है महाराज ये व्यक्ति बुजुर्ग है। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि ये बुजुर्ग ये क्या होता है। तो वो कहते हैं कि महाराज ये ना हमारी सबसे लास्ट स्टेज होती है, लास्ट वाली अवस्था होती है, मरने से पहले वाली, जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, फिर ये ऐसे झुक्की क्यों चल रही है कि महाराज बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं ना, अपने शरीर में इतना ज़्यादा पावर नहीं रहता कि हम इससे सीधे चल सके, या फिर बहुत सारी बीमारियों के कारण ये झुक जाते हैं, इसीलिए ये ऐसे झुक के चल रहा है। उन्होंने कहा ठीक है भाई। फिर वो थोड़ा सा आगे और गए। आगे जाकर उन्हें ना बिल्कुल ऐसे जो लास्ट स्टेज की भी बात करें तो वो बिल्कुल वही मिल गया। उन्होंने देखा कि आगे जाकर अर्थी को देखा उन्होंने, फर्नल, उसे देखा उन्होंने। तो लोग अर्थी ले जा रहे थे। तो वो कहते हैं कि ये क्या है। तो वो जो रथ चला रहा होता है वो कहता है कि महाराज ये बुजुर्ग अवस्था के बाद की जो अवस्था होती है ना, वो यही होती है, इसे मरना बोलते हैं। तो वो पूछते हैं कि क्या मैं भी मरूंगा, आई विल ऑल्सो डाई। तो वो बोलता है कि हाँ महाराज, जिसने जन्म लिया है जिन लोगों ने जन्म लिया है उन सबको ही मरना है महाराज, सब मरेंगे। तो ठीक है। ऐसे करके उसने सब कुछ देखा और उसने देखा कि भाई मैं तो अभी कितना कुछ नहीं जानता हूँ, इस दुनिया के कितने सारे दुखों से अनजान हूँ मैं। तो वो ना ऐसे सिद्धार्थ गौतम 7 साल तक ऐसे इधर उधर घूमते रहे, लेकिन फाइनली जाकर वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। एंड गाइज मात्र 7 दिन में, ओनली इन 7 days उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। मोक्ष को आप इंग्लिश में बोल दोगे एनलाइटमेंट। उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया ओनली इन 7 days में। ठीक है, 7 दिन में उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। और जिस पीपल की ट्री के नीचे वो बैठे थे उस ट्री का नाम रखा गया बोधि ट्री। बोधि ट्री मीन्स ट्री ऑफ विजडम। बोधि ट्री नाम रखा गया था उस ट्री का। और जब उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया तब उनको किसके नाम से जाने जाने लगा। मोक्ष प्राप्त करने के बाद बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, जिसका मतलब है जागरूक और ज्ञानी। तो उन्होंने ना, अब इसमें द सेरेमनी एट बनारस चैप्टर का नाम है, तो उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया। मतलब सेरेमनी का मतलब ही उपदेश होता है, जैसा कि मैंने आपको पहला बताया था। तो वो जो पहला उपदेश उन्होंने दिया था ना, मैं बस उसे ही आपको इस चैप्टर में पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही उन्हें एनलाइटमेंट मोक्ष की प्राप्ति हुई तो उन्होंने सोचा कि मतलब मैंने जितना कुछ भी ये 7 दिनों में मतलब सब कुछ सीख लिया, सारी सिद्धियाँ मुझे प्राप्त हो गई हैं ओनली इन 7 days। तो मैं क्या करूँगा, अपने ज्ञान को सभी के साथ बांटूंगा। उन्होंने ऐसा निर्णय लिया गौतम बुद्ध ने। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, एक औरत होती है जिसका नाम होता है कीसा गौतमी। ठीक है, कीसा गौतमी का एक ही बेटा होता है। ठीक है, उसका बेटा जो होता है वो किसी एक्सीडेंट के कारण, या आई डोंट नो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, उसका बेटा
मर जाता है, ठीक है, उसका बेटा मर जाता है। अब इकलौता बेटा होता है, बेचारी माँ को बहुत दुख होता है, उसका बेटा मर जाता है, वो रोती है बहुत ज़्यादा। एंड गाइस उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो अपने यहाँ सब लोगों के आसपास अपने बेटे को लेके घूमती है सब लोगों के घरों में कि प्लीज़ मेरे बेटे के लिए कोई मेडिसिन्स दे दो जिससे कि ये वापस से ज़िंदा हो सके, कोई मेडिसिन्स दे दो, इसे ठीक कर दो, ऐसे कर करके वो घूमती है। ऐसे कर करके वो घूमती है कि प्लीज़ कोई मेडिसिन्स दे दो जिससे कि मेरा बेटा ज़िंदा हो जाए, है ना। वो अपने बेटे के दुख के कारण ना पागल हो चुकी होती है। सब लोग उसे कहते हैं इसे हो क्या गया है भाई, तो लोग उसे समझाते हैं कि तुम्हारा बेटा मर चुका है, अब ये वापस नहीं आ सकता है, ऐसे करने से कोई फ़ायदा थोड़ी है। तो फाइनली किसा गौतमी एक इंसान से मिलती है जो कि उसे बोलता है कि हाँ तुम्हारा बेटे का इलाज हो सकता है अगर तुम एक महान व्यक्ति के पास जाओ। किसा गौतमी के अंदर एक आशा जागती है और वो कहती है कि मैं किसके पास जाऊँ, आप मुझे बताओ। तो वो बोलते हैं कि तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, वो तुम्हें ज़रूर तुम्हारे बेटे के लिए कोई ना कोई इलाज ज़रूर बताएंगे। तो वो बेचारी भागती भागती गौतम बुद्ध के पास जाती है और उनके चरणों में पड़ जाती है। अब जैसे ही किसा गौतमी गौतम बुद्ध के पास जाती है, अपनी सारी परेशानियां बता देती है वो गौतम बुद्ध को, तो गौतम बुद्ध कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी बेटे को ठीक कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मैं तुम्हारे बेटे को एक शर्त पर ठीक करूंगा। किसा गौतमी कहती है मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप मुझे बताइए कि आप मेरे बेटे को कैसे ठीक करेंगे। तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि तुम्हें है ना एक मुट्ठी सरसों मस्टर्ड सीड्स लेके आने हैं। वो कहते हैं किसा गौतमी बोलती है कि ठीक है इतनी सी बात, मैं एक मुट्ठी सरसों ले आऊँगी, फिर आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिएगा। लेकिन गौतम बुद्ध बोलते हैं रुको, लेकिन इसमें भी एक शर्त है। किसा गौतमी बेचारी बोलती है क्या शर्त है। तो वो कहते हैं शर्त ये है कि तुम्हें सीड्स उसके घर से लाने हैं, मस्टर्ड सीड्स उसके घर से लाने हैं जिसके घर में ना किसी का पिता, ना किसी की मम्मी, ना पापा, फ्रेंड, कोई भी अभी तक नहीं मरा हो, उसके घर से तुम्हें मस्टर्ड सीड्स लाने हैं। किसा गौतमी बेचारी भागती भागती जाती है और सबके घर में जाकर पूछती है, तो सबसे उसे एक ही जवाब मिलता है कि प्लीज़ हमें हमारे दुखों को याद मत दिलाइए, हमारे घर में कोई मर गया अब आप हमें याद और दिला के हमें दुखी मत करिए। क्योंकि सबके घर में कोई ना कोई तो फ्रेंड्स मरा होता है, ऐसे किसी का घर नहीं होता है जहाँ अभी तक कोई भी नहीं मरा हो। तो किसा गौतमी को ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता है और फाइनली उसे ऐसे किसी भी घर से मस्टर्ड सीड्स नहीं मिलते हैं। किसा गौतमी एक कोने में जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। फिर किसा गौतमी को रोते रोते कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होने लगता है कि गौतम बुद्ध उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। समझाने की कोशिश ये कर रहे थे कि ऐसा किसी का घर नहीं है जहाँ कोई मरा ना हो, ठीक है। तो ये मरना, ये मोर्टेलिटी मरना तो एक नेचुरल चीज़ है भाई, इस पर रोने से अपना टाइम वेस्ट करना है। किसा गौतमी ऐसा समझ जाती है, जिसको जो इस दुनिया में आया है उसे मरना तो है ही, उसे जाना तो है ही, तो वो टाइम वेस्ट करना है उसके लिए रोना, ये सब ऐसा किसा गौतमी समझ जाती है। तो वो कहती है वाह सिद्धार्थ गौतम मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे करके किसा गौतमी ये सारा कुछ समझ जाती है। तो फ्रेंड्स ये था ये चैप्टर, ठीक है। एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये मैं चैप्टर वैसे तो आई होप मैंने खूब डिटेल में समझा दिया है, लेकिन शायद अगर थोड़ा सा कम डिटेल्ड हो तो चैप्टर मैंने काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर दिया। यस 14 मिनट में कंप्लीट हो गया है चैप्टर आपका, है ना। 14 मिनट के आसपास हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। तो वैसे ये मैंने इसको एक समरी टाइप में आपको समझाया है। आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो ज़्यादा ही डिटेल्ड वीडियो चाहिए आपको, जैसे कि उसी में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एंड आप चाहते हो कि मैं आपको उसी में साथ के साथ सब कुछ एकदम प्रैक्टिस करवाते चले जाऊँ एंड लाइन टू लाइन बिल्कुल समझाऊँ, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं समझा दूँगी आपको।
फ़िलहाल के लिए मैंने आपको इस तरीके से एक समरी दी है, क्योंकि आपके बोर्ड्स में बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स, ठीक है। आप सभी को एग्ज़ाम्स मतलब बहुत अच्छे से करके आने हैं, क्योंकि भाई न्यूज़पेपर में आपका ही तो नाम आना है कि 99.9%, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।